हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिमरन सोंधी है और आज मैं आपको कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी, जिसे हम कशीदा भी कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इसके ओरिजिन के बारे में जान लेते हैं। तो कशीदा, कश्मीर में जो एम्ब्रॉयडरी होती है या फिर जो कारपेट इंडस्ट्री है, वो बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से हो रही है। इसके एविडेंस हमें 3rd सेंचुरी BC तक के पुराने मिले हुए हैं। और कश्मीर की शॉल्स हैं वो अपनी ब्यूटी, कलर, मोटिव और आर्टिस्टिक अपीयरेंस और टेक्सचर के बारे में वर्ल्ड फेमस हैं। और टेपेस्ट्री वीविंग वाली जो शॉल्स हैं कश्मीर की, उसको हम पॉपुलरली कनिकर्स कहते हैं। इसकी प्रोसेस के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले फैब्रिक पे कोई भी मोटिव को ट्रेस किया जाता है। मोटिव को जब हम ट्रेस करते हैं, ट्रेस करने के लिए एक स्पेशल पर्सन होता है जिसको नक्शाबंद कहते हैं। वो प्रोफेशनल ट्रेसर्स होता है। वो क्या कहते हैं, सबसे पहले किसी पेपर पे डिज़ाइन बना लेते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद उस डिज़ाइन पे छोटे छोटे छेद करते हैं, जैसे कि जिसे हम परफोरेशंस कहते हैं। उसके बाद उस पेपर को फैब्रिक पे रखा जाता है और फैब्रिक उसके उन छेदों के द्वारा उस पर या तो चॉक पाउडर या चारकोल, कलर पे डिपेंड करता है। अगर डार्क कलर है तो चॉक पाउडर डाला जाएगा और लाइट कलर है तो चारकोल पाउडर डाला जाएगा, और जिससे कि वो उस पर डिज़ाइन का इम्प्रेशन छोड़ देंगी। कई बार इस चॉक पाउडर और चारकोल के साथ गम अरेबिक भी मिलाया जाता है, जिससे कि वो ट्रेसिंग थोड़ी ड्यूरेबल बने। और फिर उसे कलम से वो पूरा डिज़ाइन बनाया जाता है। एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जितनी भी एम्ब्रॉयडरीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, मैक्सिमम एम्ब्रॉयडरीज़ वुमेन फोक द्वारा की जाती हैं। लेकिन कश्मीरी की जो कशीदा है वो यूजुअली मेन के द्वारा की जाती है। और कश्मीर में अगर आप देखें तो क्या है, बहुत सुंदर है वो जगह अपने आप में ही। ग्रीनरी है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, सब कुछ है उनके पूरे नेचर में। कलर्स हैं और बहुत ब्यूटीफुल है। तो वही वहाँ के लोग कहाँ से इंस्पिरेशन लेंगे? अपने सराउंडिंग से इंस्पिरेशन लेंगे। तो उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली? जो उनके आसपास है। इसीलिए हम देखते हैं कश्मीर एम्ब्रॉयडरी में बहुत सारे कलर्स यूज़ होते हैं, हर तरीके की फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी होती है, हर तरीके की बर्ड्स हैं। तो जो भी वो सब अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, वो सब चीज़ अपने फैब्रिक पे उतार देते हैं। जैसे कि अब हम मोटिव में देखेंगे, फ्लावर्स की मतलब वैरायटी है, कलर, शेप, साइज़, जैसे कि लिली, लोटस, ट्यूलिप, सैफरन, इरिस, ग्रेप्स, एप्पल, आलमंड, चेरीज, प्लम्स। बर्ड्स भी होती हैं जैसे किंगफिशर, पैरट्स, वुडपेकर, मैगपाई। चिनार लीफ का मोटिव, क्योंकि वहाँ चिनार के पेड़ बहुत होते हैं। बटरफ्लाइज होती हैं। एनिमल और ह्यूमन फिगर्स यूजुअली वहाँ नहीं पाए जाते थे क्योंकि मुस्लिम इन्फ्लुएंस की वजह से। लेकिन कई बार कई सीन हंटिंग सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं, जो कि श्रीनगर के म्यूज़ियम में देखने मिलते हैं। उन्हें हम शिकारगढ़ कहते हैं। और एक बहुत कोन शेप मैंगो मोटिव, जो ऑल ओवर इंडिया बहुत फेमस है, कालका, बादामी बूटा या उनसे कहते हैं मैंगो मोटिव, केरी मोटिव, वो भी यहाँ पाया जाता था। मटेरियल इसमें ग्राउंड फैब्रिक जिस पे एम्ब्रॉयडरी करनी है वो वैरायटी ऑफ वूल जितनी भी हो सकती है, सिल्क में, कॉटन, चिनॉन, लेनिंग, हर तरीके के फैब्रिक पे होती थी। यूजुअली वो अनडाइड या वाइट या क्रीम बैकग्राउंड होता था, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी बहुत कलरफुल होती थी। और एम्ब्रॉयडरी थ्रेड जो यूज़ होते थे वो इनिशियली तो बहुत फाइन क्वालिटी के वूलन यार्न्स होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे सिल्क से वो एम्ब्रॉयडरी होने लगी। इसमें बहुत वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स यूज़ होती है। डार्क एंड लाइट शेड्स यूज़ होते हैं, जैसे रेड तो क्रिम्सन रेड, मरून, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ब्लैक, एवरी कलर। अब इसमें स्टिचेस कौन से यूज़ होते हैं? वेरियस बहुत सारे स्टिचेस यूज़ होते हैं, जैसे कि डार्निंग स्टिच, जिसे हम सैटिन स्टिच कहते हैं, स्टेम स्टिच, चेन स्टिच। बेस मटेरियल तो कॉटन है ही सही। एक है सुजनी स्टिच, यूजुअली जो यूनिफॉर्मली बोथ साइड्स पे दिखता था। जलकदोजी एक हुक या आरी की मदद से किया जाता है, एक तरीके की चेन एम्ब्रॉयडरी होती है, चेन स्टिच फॉर्म होता है। जरी थ्रेड एक तरीके का काउचिंग, जरी का धागा लेकर फिर दूसरे धागे से उसे फैब्रिक पर काउच किया जाता था, उसे जरी थ्रेड कहते हैं। और ये कुछ मोटिव्स हैं कश्मीर एम्ब्रॉयडरी के। आई होप आपको समझ आया हो और पसंद आया हो। थैंक्स।